बाकी सब लोग तो ठीक है, लेकिन अवनी अवनी कितनी बदल गई है। कभी कुछ भी बोल देती है, कभी कुछ रिएक्ट ही नहीं करती। राज, जी कहिए, आपको क्या कहना है हमसे? राज ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ ना, तुम्हारा तो पूरा रवैया ही अजीब हो गया है। राज, मैं अभी भी वही अवनी हूँ जो पहले थी, लेकिन तुम ये मत भूलना कि अब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं है। हम जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं राज। हम हस्बैंड और वाइफ बनने जा रहे हैं, और इसे रिश्तों में बदलना नहीं, रिश्तों में ढलना कहते हैं। और ये जो नया रिश्ता है हमारा, वो सिर्फ हम दोनों को नहीं जोड़ता, माँ पापा बाबूजी फूफा सब बुआ से सबको जोड़ रहा है। पहले जो अवनी थी वो सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचती थी राज, लेकिन अब मुझे सबकी मान मर्यादा के बारे में सोचना है। मेरा स्वभाव, मेरी बातें, मेरा बर्ताव, सब में मेरे परिवार के दिए हुए संस्कारों की छवि दिखेगी, और मैं नहीं चाहती कि इस छवि में कोई भी दाग लगे। इसलिए मैं वही कहूंगी, वैसे ही पेश आऊंगी जैसे इस घर की बेटी को आना चाहिए, जैसे तुम्हारी पत्नी को आना चाहिए। हाँ, कुछ बदलाव जरूर आ रहे हैं राज, और ये बदलाव हमें और बेहतर बना देगा राज। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कमाल है, इतनी रात तक जागी हो सिर्फ मुझसे बात करने के लिए ना? एक्सक्यूज मी, खुद को ज्यादा भाव देने की जरूरत नहीं है। आज जन्माष्टमी, इसलिए हम लोग जाग रहे हैं। हाँ तो मुझे ही पता है अवनी, अरे इतना इम्पोर्टेंट दिन है, और मैं तो गोविंद जी का परम भक्त हूँ। आखिर उन्हीं के मंदिर में तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। अवनी, इतनी रात को किससे बात कर रही है? पापा, वो राज जन्माष्टमी विश करना चाहता था। अच्छा, लाओ मुझे दो, मैं भी विश कर दूं। हाँ राज भाई, जन्माष्टमी की तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको भी सर, मेरा मतलब है पापा। अच्छा, तो तुम्हारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा हो गई? पूजा नहीं तो मतलब हाँ, हमारे यहाँ कल दिन में जन्माष्टमी की पूजा है। बड़ी धूमधाम से मनाते हैं जन्माष्टमी हमारे यहाँ। पंडित जी हमारे घर आते हैं, सारी फैमिली एक साथ होती है। पूरी फैमिली? तो भाई अब तो हमारा परिवार भी तुम्हारे परिवार से जुड़ गया है, तो कल हम भी तुम्हारे यहाँ आएंगे। ऑफ कोर्स, जरूर आइएगा। ओके। हे भगवान, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि हम पूजा करते हैं। हम तो ऐसे कोई भी पूजा नहीं करते। अब कल क्या करेंगे? हाँ, कल बाबूजी तो मंदिर जा रहे हैं, तो तुम, मैं और भावना हम चलते हैं राज के यहाँ। ठीक है? गुड नाइट। गुड नाइट। हमारी पूजा बिटिया तो बिल्कुल नन्ही सी राधा रानी लग रही है। अरे शेरू जी। सुकेत जी, आइए 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 जी, नमस्ते। कैसे हैं? जी बढ़िया। ये है चाचा जी, और ये है हमारे संबंधी सुकेत खंडेलवाल जी। खुश रहो। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, हमारे राज के साथ खूब जोड़ी जमेगी। आप इनके चाचा जी हैं? यहाँ जयपुर में ही रहते हैं? मैंने सुना है कि आपके भाई साहब और भाभी जी भी जल्दी आने वाले हैं। यजमान जी, आप लोग आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें, पूजा का समय हो चुका। आइए आइए, चलिए। सुकेत और भावना आंटी दोनों को मेरे सगे चाचा और चाची समझ बैठे। अब क्या होगा? राज, तुझे क्या जरूरत है कहने की कि पूजा में हमारे घर वाले शामिल होंगे, और ऊपर से ये भी कह दिया कि हमें पूजा बड़े रीति रिवाज से करते हैं। अरे कैसे रीति रिवाज? अरे बड़े मुश्किल से इन लोगों को राजी करके लाया था। अब ये भी नहीं कह सकता कि हमारे कुछ नहीं लगते। ओए राज, तूने बर्बाद किया आज। क्या ये आपके पड़ोसी है, रिश्तेदार नहीं? अवनी, मैं चाहता था कि ये पूजा रीति रिवाज के साथ हो, सारा माहौल सही नजर आए। तुम्हारा परिवार पहली बार मेरे घर आ रहा है ना, इसलिए मैंने ये सब किया। लेकिन पापा और माँ को लगता है कि आपके असली चाचा चाची पकड़े गए तो? श्लोक का पाठन तो माधुरी को करना चाहिए।
आखिर माधुरी इस घर की बेटी जो है। सुकेत सर, पापा सही कह रहे हैं जीजी। जीजी कुछ लोग आता है। नहीं अवनी, अब तो भगवान भी हमें बचा नहीं पाएंगे। अगले 2 मिनट में हमारा पोल खुलने वाला है। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं नाम जपते रहो काम करते रहो हर समय कृष्ण का नाम जपते रहो अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं रामनारायणं जानकी वल्लभं। बोलो लड्डू गोपाल की जय। कितना सुंदर श्लोक गाया आपने। हे कानन जी, आपने बचा लिया, थैंक यू। बस अब और कोई मुसीबत ना आए। सच बात यह है कि हमें किसी बड़ी पूजा हवन का कोई तजुर्बा नहीं है। हम इन सब मामलों में बहुत कच्चे हैं। लेकिन आप लोग दिल के तो सच्चे हैं ना, और बहुत अच्छे। तो क्या हुआ अगर आप लोगों को रीति रिवाज इन सब चीजों के बारे में नहीं पता? मुझे आता है, मेरे माँ और पापा ने मुझे सिखाया है। और जब मैं शादी करके बहू बन के इस घर में आऊंगी तो देख, हम इस घर को एक नया रूप देंगे, है ना राज? कि तुम नहीं चाहते कि हमें कोई भी बदलाव आए जस्ट बिकॉज हमारी शादी हो रही है, उसी तरह हम भी नहीं चाहते कि तुम बदलो। तुम जैसे हो वैसे ही रहो। हमें खुश करने के लिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? हम दोनों ने तो एक दूसरे की खामियों से प्यार किया है ना? मैं इस घर में अपनी परंपरा लेकर आऊंगी और आप लोग मुझमें थोड़ा सा पागलपन डाल देना, फिर दोनों चीजें बैलेंस हो जाएगी। ओके? है ना पापा? राइट। भाई तुम्हें अपना फेस्टिवल उसी तरीके से मनाना चाहिए जिस तरीके से तुम मनाते आए। और मैं जानती हूँ कि ये कैसे हो सकता है। एक तो बच्चों वो देखो, दही दूध माखन, तुम्हारे जशन अंकल और राज भैया ने सब कुछ तैयार रखा है। तो अब जमकर एंजॉय करो। कम ऑन एवरीवन। ये बच्चे तो सचमुच के बाल गोपाल और उनके साथ ही लग रहे हैं। इतने सारे माखन चोर, बड़ा अच्छा लगा ये सब देख के। जन्माष्टमी मनाने का तो इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है? क्या हुआ राज, अभी तक सोई नहीं? आज तो पूरा दिन बिजी रहा। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा अवनी। तो सोचा तुमसे कुछ मीठी मीठी बातें सुनूंगा तो मुझे नींद आ जाएगी। कुछ बोलो ना अवनी, तुम्हारी आवाज ठंडी हवाओं की तरह होती है। सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है ना राज।
मुझे तो बस उस दिन का इंतजार है कि कब तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे और मेरे पेरेंट्स से बात करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। राज, तुमने अपने पेरेंट्स से मेरे बारे में बात की? क्या कहा उन्होंने? बोलो ना। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। क्या? पर क्यों राज? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो यहाँ आए, तुम्हें देखे और पहली नजर में तुम्हें पसंद कर ले। ऐसा मैंने किया था। लेकिन राज, अगर मैं उन्हें पसंद ही नहीं आई तो? हाँ, ये पॉसिबल है कि वो तुम्हें पसंद ना करे। हाँ? क्योंकि वो तुमसे प्यार करेंगे। राज, ऐसे सीरियस मामले में भी तुम्हें मस्ती सोच रही है? के सॉरी। एनीवेज, कुछ बताओ ना तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में, कैसे है वो? उनके बारे में क्या बताओ अवनी, सच में वो दोनों बहुत चिल्ड आउट है। तुम्हें ऐसे पेरेंट्स कहीं नहीं मिलेंगे। लाइफ में बाकी सब लाइटली लेते हैं, लेकिन जब काम की बात आती है ना, ओह माय गॉड, सुपर सीरियस हो जाते हैं। व्हाट? तुम्हारी मॉम काम भी करती है? काम? अरे दिन रात अपने प्रोजेक्ट में डूबी रहती है। उनका सिर्फ एक ही फंडा है कि जी जान से काम करो और जी भर के पार्टी करो। अब देखो ना, इतने सालों से वो ऑस्ट्रेलिया में है, वहां का काम संभालते हैं और यहाँ का भी। आ गई ना चिंता की रेखा चेहरे पे। अवनी डोंट वरी, मैंने कहा ना, वो तुम्हें देखते ही पसंद करेंगे। अरे वाह, मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। बाप बेटे का मिलाप हो गया, क्या बात है। याद है अक्षत, उस दिन तुमने अपनी बातों में हमें उलझाकर इस कंपनी को बचाया था। क्या कहा था तुमने? कि तुम्हें हमारी जरूरत नहीं है, हम इन्वेस्टर्स को तुम्हारी जरूरत है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें अपना पैसा लगाने के लिए एक बेहतर होटल प्रोजेक्ट मिला है। सनशाइन ग्रुप ऑफ होटल्स मिसेस अंजलि की इंटरनेशनल होटल चेन है, और जो काम इन्होंने किया है उससे ये बात तो पक्की है कि अब हम सारे इन्वेस्टर्स आपके प्रोजेक्ट से पैसा निकालकर मिसेस अंजलि के प्रोजेक्ट में लगाएंगे। हमारे पुराने रिश्ते की खातिर सोचा कि आपको यह बात बता ही दूं। मिसेस अंजलि के अब्रॉड से आते ही होटल बिजनेस में उनका दर्जा और उनकी अहमियत इतनी बढ़ गई है कि अब हर इन्वेस्टर उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहे होंगे। तो बहती गंगा में हम भी हाथ धो ही लेंगे। चलता हूं। मिसेस अंजलि, ये कौन है? पता नहीं डैड कौन है, लेकिन अगर इन्वेस्टर्स ने पैसा वापस ले लिया तो प्रोजेक्ट रुक जाएंगे डैड। सही कह रहे हो तुम। अगर इस वक्त ऐसा कुछ होता है तो सर पे पार्ट टूटने वाली बात होगी हमारे लिए। हमें अपने इन्वेस्टर्स को अश्योर और कन्विंस रखना है ताकि वो हमारा साथ ना छोड़े। जी डैड, मैं राज से पता करवाता हूँ कि ये मिसेस अंजलि है कौन। नहीं, राज अब इस घर का होने वाला दामाद है। अब ये सब काम उससे करवाना अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि उसे इस बारे में कुछ मत बताओ, ये सब कुछ तुम ही हैंडल करो। ठीक है। क्या बात है, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा है? सब ठीक तो है ना? अवनी की शादी अच्छे से करने के लिए अब मुझे मेरे बिजनेस पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं बेटा। बाबूजी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स सनशाइन होटल की ओनर मिसेस अंजलि से मिलने वाले हैं, और अगर उनमें कोई डील हो गई तो फिर वो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हमारी कंपनी से निकालकर उनकी कंपनीज में लगा देंगे। हम बहुत बड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस सकते हैं। अब तो बाबूजी जी तोड़ कोशिश करके बस कैसे भी करके इसको रोकना है, वरना बहुत मुसीबत हो जाएगी। खैर, फिलहाल तो मेरी प्रायोरिटी है कि अवनी की शादी हमारे परिवार की प्रतिष्ठा के हिसाब से हो सके, लेकिन जब से ये मिसेस अंजलि आई है बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। हमारे कुछ इन्वेस्टर आज ही उससे मिलने वाले हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अरे अवनी, तू ऊपर कहाँ जा रही है? तू तो पार्टी के लिए जा रही थी ना? पापा इतनी टेंशन में, मैं उन्हें साल में छोड़कर नहीं जा सकती। बेटा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बिजनेस में तो ऐसे उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं। पापा, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ?
हाँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। मैं जो इतनी दौड़ धूप करता हूँ, इतना काम करता हूँ, तुम लोगों की खुशी के लिए तो करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि तुम पार्टी में जाओ। जाओ। हेलो अवनी, क्या हुआ, तुम बुरा मान गई क्या? देखो अवनी, अगर तुम्हारे लिए मेरा पार्टी में आना आता इम्पोर्टेंट है ना, तो मैं आ जाता हूँ। नहीं राज, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुमने सही कहा था, तुम्हारी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी। मैं अकेली चली जाऊंगी, और वैसे भी कुछ चीजें मुझे अकेले ही मैनेज करनी पड़ेगी। बाय। अब ये अवनी को हुआ क्या है? इतनी नाराज क्यों है मुझसे वो? ओए राज, ओए क्या बात है, टिप टॉप बना बैठे। और कहीं अवनी के साथ डेट जाने का प्लान तो नहीं है? हाँ जीजू, प्लान तो यही था, लेकिन पता नहीं अवनी को अचानक हुआ क्या है। वो इतनी अपसेट है मेरे साथ। देखो जीजू, अवनी चाहती थी कि मैं साथ पार्टी में जाऊं, और अब मैं जाने को तैयार हूं, तो उसने मना कर दिया। ओए वेलकम मेरे यारा, वेलकम। ओए औरतों को पहली मानने वाले मर्दों के क्लब में आज तू भी शामिल हो गया। और देख मेरे भाई, यार ऊपर वाले इन औरतों के दिमाग ना कुछ अलग ही बनाया है, और तू उनको समझ नहीं सकता। अब तू बता, तेरी जीजी को मैं खुश रखता हूँ कि नहीं? अब कोई गलती की हो या ना की हो, भाई कान पकड़ के सॉरी बोलने में भलाई है। वैसे आप यहाँ क्यों आए थे? ओ तेरी हो गई ना गलती। ओए तेरे पापा का फोन आया है। ओए सोनी उन्हीं से बात कर रही है, और मुझे बजा था तुझे बुलाने के लिए। ओ जा जल्दी। हाँ डैड, यहाँ पर सब ठीक है। आप बताइए, आप लोग कब तक? What? Are you sure? ठीक है, मैं सब पता कर लूंगी। ओके बाय। दीदी, क्या वो सब ठीक तो है? You know what? मॉम ऑलरेडी यहाँ के लिए निकल चुकी है। एक मिनट, बॉम कब निकली वहां से? I guess अगर उन्होंने अपनी फेवरेट एयरलाइन ली होगी तो कल तक दिल्ली पहुंच गई होंगी, या फिर हो सकता है आज चलकर कल पहुंच जाए। ओए राज, आज तक कब तुम्हारी मॉम ने डिटेल्स दी है फ्लाइट की? और बस गेस करते रहो, क्योंकि वो ये नहीं चाहती कि वो इन्हें एयरपोर्ट से वेलकम करे, पिकअप करे। जब सामने दिख जाएगी समझ लो आ गई। और वैसे भी मॉम इतनी बिजी रहती है कि ये सब डिटेल्स बताना उनको कहाँ ध्यान रहता है। तो सबका मतलब ये हुआ कि मॉम अब तक जयपुर नहीं पहुंची। लेकिन जीजी आप तैयार रहो, झटका कब लगेगा बोल नहीं सकते। मॉम यहाँ कभी भी आ सकती है। बिल्कुल सही कह रहे तुम। हमें अपने इन्वेस्टर्स को यकीन दिलाना है कि जो भी हो, हमारी कंपनीज उनके इन्वेस्टमेंट के लिए सही ऑप्शंस। जी डैड, मेरी भी कोशिश यही है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा दे सकूं। देखते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। कॉफी खत्म हो गई। अर्पिता, कॉफी ले आओ, खत्म हो गई है। जरूरी काम चल रहा है यहाँ पे। अर्पिता। अक्षत जी, पहले देख तो लो अर्पिता कहाँ है, और अगर वो बिजी है तो कॉफी तुम ही ले आओ। वाह, मैडम जी बिजी हैं तो कॉफी भी मैं ही बनाऊं। अरे हाथ होती है किसी चीज की। ये कॉफी वगैरह बनाना मेरा काम थोड़ी ना है। I'm not going to do this nonsense. अर्पिता, क्या हुआ? तबीयत ठीक है तुम्हारी? पता नहीं मम्मी जी, कुछ अजीब सा लग रहा है। क्या हुआ? क्या है अर्पिता? वैसे अवनी काफी चिल्ड आउट है, वो इससे बिना वजह के नाराज नहीं हो सकती। तुम्हें ये पता था ना, फिर तुम गए क्यों नहीं उसके साथ? कौन बोला? कोई नहीं, लेकिन अवनी को भी ये बात समझनी चाहिए कि मैं बस इतना चाहता था कि हम दोस्तों के साथ एंजॉय करें। That's it. बॉयफ्रेंड क्या फ्रेंड नहीं होता? अवनी फ्रेंड्स के अलावा तुम्हारे साथ भी एंजॉय करना चाहती थी। आवाज कहां से आ रही है? एक्सक्यूज मी, आप कौन हो? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन आप तो अवनी की साइड ले रहे हो। मैं उसका साइड नहीं ले रहा, उसकी सोच बता रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच में क्या खराबी है?
अब आप बताइए, अगर मैं अवनी के साथ पार्टी में जाता, उसका ध्यान मुझ पे होता, दोस्तों पे नहीं, तो बुरा मान जाते ना। अब आप बताइए, मुझे अपनी को कुछ अलग से करने की आजादी नहीं देनी चाहिए? अरे आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने दिल की आवाज सुनो और फिर ये तय करो कि सही क्या है और गलत क्या। अरे प्लीज पहले ये मामला सुलझा दो ना। अपने दिल की आवाज सुनो। हाँ वो ठीक है, लेकिन हेलो, मैंने जो किया वो सही किया। मेरा दिल तो यही कहता है। हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है? देखिए मैडम, समझने की कोशिश कीजिए, वहाँ इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। हम क्यों अपनी पार्टी स्पॉइल करें? अगर आपको मीटिंग करनी है तो कहीं और जाके मीटिंग कीजिए ना, उसकी वजह से आप अपना म्यूजिक क्यों बंद करें? मैडम, अगर आपको ये म्यूजिक कंटिन्यू करना है ना, तो आपको अंजलि मैम से बात करनी होगी। हाँ हाँ चलिए चलिए। मैम, हियर शी इज। तुम ही हो जिसने अंदर म्यूजिक लाउड करवाया है? जी, एक्चुअली मुझे आपसे तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर चीज की एक हद होती है। हाँ सॉरी, लेकिन यही एक तरीका था मेरे पास आपका टेंशन डाइवर्ट करने के लिए। मैं कब से आपको कांटेक्ट करने की, आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आप अपने पैसे को जुटाने में इतना बिजी है कि आपके पास हम जैसे लोगों के लिए टाइम नहीं है। I said shut up। तुम्हारी इतनी हिम्मत करनी पड़ी क्योंकि मुझे आपसे बात करनी थी। वो इन्वेस्टर्स गुप्ता बंसल एंड ग्रुप्स, मैं चाहती कि आप उनका फाइनेंस एक्सेप्ट नहीं करें। वाओ, और तुम जो मुझे बिना मांगे एडवाइस दे रही हो वो मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? क्योंकि वो इन्वेस्टर्स मेरे पापा की कंपनी के थे और जब आप आई उन्होंने मेरे पापा की कंपनी से बैकआउट कर लिया और आपकी कंपनी ज्वाइन कर ली। एक्सीलेंट, इसलिए मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए। तुम हो क्या चीज लड़की? हाँ, एक स्टूपिड सी लड़की जो लाउड म्यूजिक को लेकर तमाशा खड़ा कर देती है, जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि पब्लिक प्लेसेस में कैसे बिहेव करना चाहिए। यू नो व्हाट? जस्ट गेट लॉस्ट। नो आई वोंट। आप मुझसे बड़ी है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता कि आप मुझसे ऐसे बात करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ और आप मुझसे। यू नो व्हाट? जहाँ तक मेरे बिजनेस का सवाल है, ऐसी फालतू रिक्वेस्ट मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। अवनी, तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत गुस्से में हो। क्या हुआ? अब तक नाराज हो मुझसे? राज प्लीज, मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी। अवनी, मैं तुम्हारे साथ या बहस करने थोड़ी ना आया हूँ। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हारे साथ पार्टी में आने के लिए मना कर दिया। रियली सॉरी। बेटर है, लेकिन वो हमेशा वाली स्माइल वो कहाँ है? क्या बताओ राज, आज का दिन सच में बहुत बुरा था। एक तो तुम मेरे साथ नहीं थे, ऊपर से वो बिजनेस वुमन कितना कुछ सुना दिया मुझे। क्या हुआ अवनी? कौन थी वो? छोड़ो राज, मुझे वो सब रिपीट नहीं करना। लेकिन मैंने भी उन्हें बहुत सुनाया, पर अब मुझे बुरा लग रहा है कि मुझे उन्हें कुछ नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो मुझसे बड़ी थी। पर मैं भी क्या करती, मैंने उन्हें। रिलैक्स अवनी, जो होना था हो गया, भूल जाओ बात को। क्या तुम उस औरत से पहले कभी मिली थी? और हो सकता है कि तुम दोबारा उसे कभी नहीं मिलोगी। तो भूल जाओ, रिलैक्स। मॉम भी ना बिल्कुल ऐसी है, बिना बताए कब आ जाती किसी को पता ही नहीं चलता। आपको पता है मैं कब से उनको फोन ट्राई कर रही हूँ और वो है कि मेरी कॉल रिसीव ही नहीं कर रही। सुनिए, हो सकता है रात से उनकी बात हो गई हो। मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई।
बिल्कुल ठीक। जी आओ जी आओ। पहले मुझे एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ। एक बदतमीज और बददिमाग लड़की ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। जी मैं अभी लेके आया, तू बैग छोड़ी दो। मॉम मॉम मॉम, यू नो व्हाट, आपने ना हम सबको एक बार फिर से सरप्राइज कर दिया। आई मीन आप करते कैसे हो ये सब? आपको पता है हमने ना सारी फ्लाइट डिटेल्स चेक कर ली थी। हाँ, हमें तो लगा था कि अब आप कल ही आओगे। आप थे कहाँ अभी तक और हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? अच्छा ये सब छोड़ो, आप तो ये बताओ कि आपका मूड क्यों इतना खराब है? एक बदतमीज लड़की की वजह से। गॉड, इस देश की लड़कियों को होता क्या जा रहा है? मैंने तो सुना था जयपुर की लड़कियां बहुत सिंपल और समझदार होती हैं, पर ये लड़की तो, और एटीट्यूड इतना था कि बस। वैसे आप जयपुर कब पहुंचे? कल रात में पहुंच गई। एक्चुअली बिजनेस की मीटिंग थी तो मैंने सोचा तुम लोगों को क्या परेशान करूं, इसलिए होटल में चेक इन कर लिया था। ओके फाइन, तो आप अपनी मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट गई थी जहाँ पर आपको वो बददिमाग लड़की मिल गई। बाय द वे, कौन थी वो लड़की और उसका नाम क्या था? पता नहीं, मैंने बॉदर नहीं किया जानना। एनीवे, मैं उस लड़की के बारे में बिल्कुल कोई बात नहीं करना चाहती। मैं इतने सालों बाद घर लौटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि ना बस मूड हैप्पी हैप्पी रहे। जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Where's my granddaughter? जी पूजा, आप किधर ही थी? मैं अभी लेकर आती हूँ। पूजा, आप पूछते थे ना कि आपकी नानी कहाँ है? इधर आकर देखिए, आपकी नानी आ गई। आप हो मेरी नानी? हाँ, मैं हूँ आपकी नानी, ऑफ कोर्स। और अब तो हम दोनों फ्रेंड्स हो चुके हैं, राइट? तो आप मुझे ना नानी नहीं बुलाएंगी। आप मुझे एंजी बुलाएंगी और मैं आपको बुलाऊंगी पू। एंजी, कम हियर। कम हियर। आप तो मेरी परी हैं, परी, है ना? 1 2 3। और वो छोटा शैतान किधर है? राज आता ही होगा, अपनी से मिलने गया। वेरी गुड, मतलब माँ के वेलकम से ज्यादा रोमांस की पड़ी है उन्हें। ठीक है, आने दो। अपनी लव लाइफ बड़े आराम से सेट कर ली। मॉम, आप चिंता मत करो, आपके लिए कोई कंपटीशन है ही नहीं। आप हमेशा मेरी सबसे फेवरेट गर्ल रहोगी। देखते हैं आगे आगे होता है क्या। बस अब ना मुझे जल्दी से अवनी से मिला दो, मुझे इतनी बेकरारी हो रही है उससे मिलने के लिए, अब सब्र नहीं हो रहा। अरे मॉम, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि आप दोनों एक दूसरे से मिलो। एक मिनट, आपको अवनी की फोटो देखनी है? दिखाता हूँ। है ना खूबसूरत? पता नहीं। What? पता नहीं मॉम। देखो राज, मुझे अवनी को ना तस्वीर में नहीं देखना, क्योंकि तस्वीरों से ना इंसान की पहचान नहीं होती। ठीक है मॉम। तो बोलो कब मिलाओगे उससे? कल का दिन कैसा रहेगा? कल का दिन एकदम परफेक्ट रहेगा मॉम, है ना? और ये रही आपकी कॉफी। काश डैड भी यहाँ होते तो और मजा आता, नहीं? डैड भी जल्द से जल्द आ जाएंगे। इतना अच्छा लग रहा है इतने सालों बाद वापस अपने घर लौट के। बहुत अच्छी बनाई है कॉफी। नो मॉम, आज मैंने नहीं बनाया, फॉर ए चेंज मधु ने बनाया है। हाँ? जी जी। मॉम, राज, मॉम, मॉम ये मुझे हमेशा ऐसे परेशान करता है। She's my mom first. No, she's my mom. Okay, okay, relax. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।